हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। सो गाइस, हमारा है छठवां चैप्टर। तो छठवें चैप्टर में आंट जेनिफर टाइगर हम बताएंगे आपको, जो ये इससे पहले फिफ्थ चैप्टर था। वो फिफ्थ चैप्टर जो था ए रोड साइड जो है वो हमारे सिलेबस में लगभग नहीं रहता है, इसलिए हम उसे नहीं बता रहे हैं। तो हम बता रहे हैं आंट जेनिफर टाइगर के बारे में। आंट जेनिफर टाइगर के बारे में इसमें हमें देखना है कि इसको लिखा किसने है। इसको लिखा है एड्रिन रिच ने। किसने लिखा है? एड्रिन रिच। इनका जन्म कब हुआ था? 1929, यानी कि 1929 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और ये जो लिख रही हैं पोएम, ये पोएम किस पर बेस्ड लिख रही हैं? ये पोएम लिख रही हैं बेस्ड उस पर जो है ये आंट पर। ये आंट एक जेनिफर, यानी कि जेनिफर टाइगर जो है, ये उसका नाम है आंट जेनिफर टाइगर। जो ये टाइगर है ये उसी पर लिखा जा रहा है। ठीक है। इसमें लिखा है द पोएम आंट जेनिफर टाइगर। ये है यहाँ पर द पोएम आंट जेनिफर टाइगर एड्रेस्ड द कॉन्ट्रास्ट एट मैरिड मी ए वोमेन एक्सपीरियंसेस। वोमेन एक्सपीरियंस मतलब यहाँ पर जो ये औरत है उसका अपना विचार लिया गया है कि यहाँ पर वो लड़की किस प्रकार डरती है, किस प्रकार डरती रहती है शेर से। तो यहाँ पर इतना ही है। बाकी आगे क्वेश्चन है, तो हम इसको बिना देरी किए अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं। इसमें लिखा है आंट जेनिफर टाइगर प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन। आंट जेनिफर टाइगर प्रेंस मतलब जानते हैं आप? प्रेंस मतलब होता है यहाँ पर प्रकार का जो कढ़ाई बुनाई किया जाता है, जिस पर रख के किया जाता है, वही होता है प्रेंस। तो आंट जेनिफर टाइगर प्रेंस अक्रॉस ए स्क्रीन, उस पर बनाया जा रहा है, यानी कि प्रेंस में हो जाएगा तुम्हारा, उसके हिसाब से हो जाएगा जिसमें इसके हिसाब से कि आपका जो टाइगर है वो एक हंसते हुए और एक इस प्रकार से जो कि एक बिना डरे ऐसे खड़ा है। इसमें यही है ब्राइट टोपाज डेंजीन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। डेंजीन्स मतलब क्या होता है? डेंजीन्स मतलब ये नीचे दिया गया है ए पर्सन एंड एनिमल्स और ए प्लांट दैट लिव्स ग्रो और ऑफ्टन फाउंड इन ए पार्टिकुलर प्लेस। तो यहाँ पर जो टोपाज और डेंजेंस का मतलब है कि यहाँ पर एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर छाया होती है पूरे संसार का। वहाँ पर सभी पेड़ पौधे रहते हैं। छाया वहीं रहेगी ना जहाँ पेड़ पौधे रहेंगे, और वहीं पेड़ पौधे हैं वो उसके नीचे जो है कहीं टाइगर बैठा है, कहीं आंट जेनिफर, वहीं पर ये वार्तालाप हो रहा है। दे डू नॉट फियर मैन विनीथ दिस ट्री। और जो वहाँ पर मैन है वो बहुत डर रहे हैं। जैसे डर नहीं रहे मतलब वो जो टाइगर है वो डर नहीं रहा है, बल्कि जो मैन है वो डर रहे हैं। वहाँ पे जो ट्री है उसकी छाया में जो बैठा है टाइगर, उससे डर गए एक अचानक में। ऐसा चित्र बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये डरने की संभावना हो सकती है। दे पेस इन स्लीक चिल्ब्रिक सर्टेनिटी। दे पेस इन स्लीक मतलब क्या होता है? ये नीचे लिखा है एलिजेंट मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, यानी कि अपने आप में साहस बढ़ावा देना, ग्रो करना। दे पेश इन स्लीक चिल्ब्रिक सर्टेनिटी, वो बहुत ही डरी हुई थी, जो कि अभी थर्ड लाइन में हमने देखा कि वो बहुत ही डरे हुए थे। लेकिन वहाँ पर जो चेंजेस हो रहे थे, वहाँ पर छाया कभी आ जाए, कभी धूप हो जाती है, यही हो रहा था वहाँ पर। द आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू दी हर वूल। जो आंट जेनिफर था उसकी फिंगर जो थी, यानी कि उंगलियां, उसको बहुत ही फटफड़ा रही थी, हिल रही थी। वो क्यों हिल रही थी? जो वो बुन रही थी, एम्ब्रॉयडर कर रही थी, यानी कि बुन रही थी जो उसे एक यानी कि मैट पर, यानी कि चद्दर पर, उससे उनका जो है उंगलियां फड़फड़ा रही थी। फाइंड इवन दी एवरी नीडल्स हार्ड टू पुल। फाइंड, उन्होंने ये देखा कि उनकी जो सुई थी, यानी कि नीडल थी, वो बहुत भारी सी लग रही थी उनको, एक प्रकार से मतलब वो बहुत चुभ जाती थी उनके हाथ में। इसीलिए वहाँ पर लिखा गया है हार्ड टू पुल, बहुत ही दर्द होता था, बहुत ही मेहनत लगती थी। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। जो मैसिव वेट था, यानी कि मैसिव वेट मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि जो अंकल का शादी थी
उसकी बेडिंग यानी कि उसकी जब शादी थी उसका जो बेट था उसके हिसाब से जो जिस पर बना रही हैं वो उन्हें बहुत भारी लग रहा था। इसका मतलब ये भारी नहीं है कि वो बहुत भारी था, वो तो हल्का ही होता है, लेकिन जो उनके शादी का बंधन था वो उनके हिसाब से बहुत भारी था, इसीलिए इसे यहाँ पर मैजिक बेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड लिखा गया है। ठीक है। सिट्स हैवली अपॉन आंट्स जेनिफर हैंड, और जो हांस जेनिफर हैंड है, जो हांस जेनिफर हैंड उनका है वो बहुत इसीलिए भारी लगता था और नीचे चला जा रहा था धीरे धीरे। हमारा जो है ये थर्ड यानी कि सेकंड पैराग्राफ तक हो गया है। बाकी अब थर्ड पैराग्राफ में आते हैं। सेकंड पैराग्राफ तक जो ये है हमारा ये सेकंड पैराग्राफ की 2 लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहेगा आपका अगर मन होगा तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा पॉज करके या फिर बैक करके। ठीक है, उसे देखना ज़रूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये पेपर्स में। ठीक है, तो फिर अब हमारा आता है ये व्हेन आंट इज डेड। अभी तक यहाँ पर जो थी आंट थी यानी कि जो ऊपर थी ये दोनों पैराग्राफ में, यहाँ पर उनकी आंट की डेड नहीं हुई थी यानी कि जिंदा थी वहाँ पर अभी। और यहाँ पर जो थर्ड पैराग्राफ है वहाँ पर बताया गया है कि जब आंट मर जाएंगे। अभी अभी जैसे हमने बताया था कि ये जो दोनों पैराग्राफ है, इन दोनों पैराग्राफ को जो दूसरा पॉइंट है, दूसरी लाइन है, उसे ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और तीसरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जब आंट की जो है डेड हो जाती है, किसकी? आंट की। जब आंट की डेड हो जाती है तब वहाँ पर क्या होता है, इसमें अब यही बताया गया है। और इसमें लिखा गया है व्हेन आंट इज डेड, जब आंट की डेड हो जाती है, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई स्टिल, यानी कि उनका जो हाथ है वो एक प्रकार से अभी तक हिल रहा था, अब एकदम रुक जाता है, उनका हाथ जो है वो रुक जाता है। स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डिल्स सी वाज मास्टर्ड बाई, यानी कि उनका जो हाथ है वो रुक जाता है, उनके उंगली में जो वो रहती है, रिंग रहती है यानी कि अंगूठी जो रहती है, उनको वो भी बहुत भारी लगने लगती है, जो एक प्रकार से मास्टर दी टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड, जो कि उस पैनल पर जो टाइगर का चित्र बना हुआ था उससे और भी भारी लगता है, इसीलिए वो डर जाती हैं। बिल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड, बिल गो ऑन prancing प्राउड, यानी कि जो बिल गो ऑन लिखा है यहाँ पर prancing, जो प्रेंस किया जा रहा है यानी कि prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड, यहाँ पर उनको ये बताया गया है कि वो डर भी रही थी और एक प्रकार से अपने आप में बहुत ही साहस भी दिखा रही थी, और वो एक प्रकार से अपने आप को जो है वो डर रही थी, साहस भी दिखा रही थी और हिम्मती भी थी। वो उस समय चित्र को देखकर एक प्रकार से लग रहा था कि जैसे अभी जीवित हो जाएगा। अब ये हमारा दूसरा पैराग्राफ भी ख़त्म हो गया, यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया ये भी। तो ये इसमें आप इन तीनों पैराग्राफ को पढ़ लिए, अब इसमें समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन आंसर आप लोग जो है ये इसमें जो क्वेश्चन आंसर है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, ये जो है तो इसे आप लोग ज़रूर लगाइएगा, और नहीं आएगा जो इसमें से उसे हमसे पूछिएगा कमेंट करके। ठीक है, और बस अब यहीं पर हमारा जो है वीडियो ख़त्म होता है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।